हेलो विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अशोक स्टेनो जयपुर चैनल। जैसे कल अपन ने पहले चैप्टर का अभ्यास कर लिया था, उसी प्रकार से जो अपनी स्टार्टिंग वाली बुक है बेसिक बुक, उसके अंतिम 5 चैप्टर हैं, उनमें से पहला चैप्टर हो गया था और आज अपन दूसरा चैप्टर सीखेंगे। तो चलिए दूसरे चैप्टर में से पहले अपन जो उसके कठिन शब्दार्थ हैं उनका एक बार अभ्यास कर देते हैं। तो देखिए, एक शब्द है महोदय। मैं बना के और ये महोदय सर्वप्रथम है, तो स बना के और ये प्रथम। अध्यक्ष महोदय के प्रति, देखिए ए और मैं अध्यक्ष महोदय बन गया। अब ये के प्रति का साइन हो जाएगा, अध्यक्ष महोदय के प्रति। ठीक है, प्रकट करता हूँ, प्रकट कर करता हूँ। फिर है कार्य, तो ये बन जाएगा कार्य सरकार के प्रति, तो सरकार बना के और ये के प्रति। व्यक्त करता हूँ, व्यक्त करता हूँ। जिन्होंने चर्चा के लिए समय, देखिए से बन जाएगा समय शायद पर्यावरण संबंधी गंभीरता से विस्तार में भारतवासियों, भारत ये बन गया और ये भारतवासियों सुरक्षित रखने की, तो ये सुरक्षित रखने की परंपरा प में प और प्राकृतिक प को कैसे काट देंगे, तो प्राकृतिक। फिर आता है कह कर संबंधित बना देंगे, ओके माता गांधी संबोधित। भावना इस आधार पर संसाधनों उपेक्षा बुरी तरह आश्चर्य फिजूल खर्च, फे को खर्च काट देंगे। विभिन्न वह के ऊपर डॉट लगा देंगे। अत्यंत गुंडी बना के बना देंगे। महत्वपूर्ण मैं बना के पह, भारत बना के सी भारतवासी आश्रित सर्वाधिक अधिकांश संरक्षण अर्थात मंत्रालय है, तो मैं बना के ये निकाल देंगे मंत्रालय। 1978 में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण से और वह बनाएंगे सर्वेक्षण किया गया था। बाढ़ के पश्चात उन्होंने निष्कर्ष प्रतिवर्ष लगभग, यद्यपि अनुमान प्रतिवर्ष। फिर है उपाध्यक्ष महोदय प्रस्ताव सदन के सामने रखा गया है उन्हें, लेकिन इसमें व्यापक दुरुपयोग अगर उपयोग स्वाभाविक आवश्यकता बनाने में सदुपयोग अपेक्षा उसके कारण जिसकी वजह खिसक कर न और नष्ट वातावरण, इसलिए लेकिन जिसकी तरफ विशेष निवेदन यह है कि निवेदन करना चाहता हूँ और बड़े ये हो गया अपनी इसकी आउटलाइन। और अब देख लेते हैं इसका पैराग्राफ। देखिए पैराग्राफ है महोदय मैं बना के सर्वप्रथम से बना के और ये प्रथम बना देंगे। मैं अध्यक्ष महोदय के प्रति, देखिए ए और मैं अध्यक्ष महोदय होता है के प्रति का ये साइन बन गया। अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। देखिए आभार है, आभार
ठीक है, बन गया। प्रकट करता हूँ, प्रकट, प्रकट शब्द जुड़ जाएगा कर और फिर बन जाएगा ताहूँ। प्रकट करता हूँ, तथा, तथा का ई साइन बन गया, तथा ये बनता है कार्य। मंत्रणा होता है मंत्रणा, मंत्रणा समिति, और ये बनता है सरकार, बनता है से की नीचे बिंदी, सरकार के प्रति में ये चिन्ह लग जाएगा, के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, व्यक्त करता हूँ, व्यक्त करता हूँ जिन्होंने, ये बनता है जिन्होंने इस महान सभा में इस मामले पर चर्चा करने के लिए, देखो रनिया नीचे निकाल दिया और ये मात लगा दिया, करने के लिए 2 घंटे का समय दिया है। 2 गणित में लिख देंगे 2 घंटे, ये घन बना के टे का समय दिया है, शायद यह। अब यह जब भी बनता है तो अगला अक्षर इसमें जुड़ जाता है, लेकिन अपन इसको थोड़ा अलग बना देते हैं नए पे जाके, इसलिए देखिए पहला अवसर है कि जब यह महान सदन पर्यावरण संबंधी मामले पर इतनी गंभीरता से विचार करेगा। विस्तार में जाने से पूर्व मैं यह कहना चाहूँगा कि, एक साथ बोलूँगा, मैं यह कहना चाहूँगा कि हम भारतवासियों की प्रकृति से प्रेम करने की तथा उसे सुरक्षित रखने की परंपरा रही है। ठीक है, बन गया। जो सम्राट अशोक के उपदेशों में निहित है और इससे पूर्व भी रही है, वैदिक काल में प्राकृतिक पर्यावरण की ओर ध्यान दिए जाने के बारे में, एक साथ मुझे ध्यान दिए जाने के बारे में, यहाँ तक आपने सुना होगा। धरती माता के प्यार की कमी नहीं है। संभवतः किसी अन्य देश की किसी भाषा में पृथ्वी को माता कहकर संबोधित नहीं किया जाता, जैसे हमारे देश में धरती को माता कहा जाता है। इस भावना और इस आधार पर हम यह जान सकते हैं कि इसमें की जुड़ जाएगा, इस बारे में आम जनता क्या कहती है। प्राय हम कहते हैं कि इस देश के प्राकृतिक संसाधनों को, चाहे यह भूमि का पानी हो, जड़ी बूटी हो या खनिज पदार्थ हो, खनिज बना के पैसे काट देंगे, खनिज पदार्थ हो, उनकी बुरी तरह से उपेक्षा की जा रही है तथा उनका अत्यधिक विदोहन किया जा रहा है।
यदि आप धरती को माता कहें तो कभी कभी तो हमें इस बात का आश्चर्य होता है कि क्या हम इस माता के फिजूल खर्च करने वाले पुत्र नहीं हैं। प्रकृति के विभिन्न पदार्थों में भूमि को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता हूँ तथा हम भारतवासी 75% लोग भूमि पर आश्रित हैं। अतः भूमि का महत्व सर्वाधिक है। हम में से अधिकांश के लिए भूमि जड़ है, ऐसी बात नहीं है। प्रकृति ने हमें जितनी वस्तुएं दी है, संभवतः मिट्टी ही से पृथ्वी उत्पन्न हुई है। और यदि हम चारों ओर नज़र दौड़ा कर देखें तो ज्ञात होगा कि हम मिट्टी की किस प्रकार हिफाजत करते हैं। इस प्राकृतिक संसाधन का किसी प्रकार संरक्षण करते हैं। ऊपरी सतह पर 1 इंच मिट्टी बनने में 500 वर्ष लग सकते हैं और इतनी मूल्यवान वस्तु अर्थात मिट्टी जब समुद्र में चली जाती है तथा हमें कोई चिंता नहीं होती, हम सबको सुरक्षित रखने का कोई उपाय नहीं करते तथा इस ओर ध्यान नहीं देते, तो मेरे विचार से तब से यहाँ तक लाइन पर सबसे अधिक क्षति होती है। कृषि मंत्रालय द्वारा 1978 में एक महत्वपूर्ण सर्वेक्षण किया गया था। उन्नीस की बाढ़ के पश्चात जिसका भारत में पूरे गंगा बेसिन पर बुरा प्रभाव पड़ा था, उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि भारत में प्रति वर्ष लगभग 7,000 लाख टन मिट्टी समुद्र में चली जाती है। यद्यपि यह निष्कर्ष भी मनमाना ही है तथा यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि उससे कितने मूल्य की हानि हुई। यदि कोई अनुमान लगाए तो भी करीब 1,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष बैठेगा।
उपाध्यक्ष महोदय और मैं श्री सिंह द्वारा जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा गया है वह बहुत ही उचित समय पर रखा गया है और मैं उन्हें बधाई देता हूँ। लेकिन इसमें उन्होंने कहा है कि भू संपत्ति का व्यापक दुरुपयोग हो रहा है। मैं इस बात को समझ नहीं पाया। वे जब इसका जवाब देंगे तो कृपा कर बतलाएं कि भू संपत्ति का दुरुपयोग कैसे हो रहा है। जो लकड़ी जंगलों में काटी जा रही है, अगर आप उसका हिसाब लगाएं तो आज से 4-5 साल पहले लकड़ी का जो भाव था आज उसका 4 गुना हो गया है। कहने का मतलब यह है कि आज लकड़ी का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। स्वाभाविक है, आदमी को अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए लकड़ी लेनी पड़ती है। इमारत में लकड़ी लगती है, रेल के डिब्बे बनते हैं, नावें बनाने के काम में आती है, बड़े बड़े जहाज़ों के बनाने में काम आती है और जो बच जाती है वह जलाने के काम में आती है। तो आप देखें कि इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है। दूसरी संपत्ति वह है जो भूगर्भ में छुपी हुई है, जैसे कोयला, लोहा। इन सब का सदुपयोग हो रहा है। आप यह कह सकते हैं कि इनका उपयोग पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में हो रहा है और इनके उपयोग से जो दूषित चीज़ें निकल रही हैं, इनका प्रभाव पड़ रहा है और उनसे नुकसान हो रहा है। अब जहाँ तक लकड़ी का सवाल है, लकड़ी की आवश्यकता देश को है। उसके कटाव को रोका जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं इस बात को जानता हूँ। लकड़ी के कटाव से नदियों का पटाव बढ़ता जा रहा है और उसके कारण बाढ़ों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वन कट रहे हैं,
जिसकी वजह से पहाड़ों की मिट्टी खिसक खिसक कर नदियों में आ रही है। नदियों की सतह ऊंची होती जा रही है, जिससे लाखों एकड़ जमीन में फसलें नष्ट हो रही है। वनों के कटने से जो वातावरण था वह खराब होता जा रहा है। पेड़ों से वातावरण को साफ करने में मदद मिलती थी, वह अब नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि लकड़ी के काटने को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है और जिसकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए कि यदि कहीं एक पेड़ काटा जाए तो उसकी जगह पर 5 नए पेड़ लगाए जाएं। मेरा दूसरा निवेदन यह है कि लकड़ी वाले जो पेड़ वनों में लगाए जाते हैं वे 10-5 साल में तैयार हो जाते हैं। अगर ज़मीन के कटाव को रोकने की बात सरकार के दिमाग में है तो जैसा हरीश रावत जी ने भी कहा था, मैं भी निवेदन करना चाहता हूँ। बड़े बड़े पत्तों वाले पेड़ लगाइए। बरसात के दिनों में पानी से जो कटाव होता है उसको झाड़ीदार पौधों और बेलों से रोका जा सकता है। ठीक है, ये हो गया अपने 2 चैप्टर। कल देखेंगे तीसरा चैप्टर। इसका आप बार बार अभ्यास कीजिए ताकि आपकी स्टेनो में निखार आए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं। इनका अच्छी तरह से आप अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।